हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई गुरुजी में। और आज हमारा टॉपिक है किसी द्विघाती बहुपद के गुणांक और उसके शून्यक में संबंध। तो गुणांक और शून्यक क्या होता है इसको समझेंगे। यहाँ एक उदाहरण है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए उदाहरण में लिखा है 4x² - 4x + 1। एक उदाहरण हमने लिया तो इसमें गुणांक आपको दिख जाएगा। ये द्विघाती बहुपद है। गुणांक क्या है? x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक ऋण 4 है और ये अचर पद होता है। शून्यक को बाद में इधर समझेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को दो भाग में तोड़ने के लिए लिखता हूँ मैं 4x²। अब इस ऋण 4 को दो भाग में इस प्रकार से बांटना है कि उनका योग ऋण 4 हो और गुणनफल 4 एकम 4 के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऋण 2x इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 4x होगा, लेकिन गुणा करेंगे तो ऋण 2 गुणित ऋण 2 मतलब धन 4 आएगा। धन 1 इक्वल टू कॉमन, तो इसमें कॉमन है 2x, इसमें बन जाएगा 2x - 1। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? -1 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 2x और माइनस निकल चुका है तो -1। ये हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इस प्रकार से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो, ऐसा प्रयास करेंगे। अब देखिए 2x - 1 है, यहाँ भी 2x - 1 है, तो इन दोनों को फिर से कॉमन ले सकते हैं 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से दो उभयनिष्ठ ले लें तो 2, तो इसमें बचेगा x ऋण 1/2। देखिए इसमें बटा में 2 नहीं था, तो चूंकि 2 निकाला है इसमें 2 नहीं है तो नीचे में 2 लगाना पड़ेगा ताकि गुणा करें तो फिर वैसे ही बन जाए। ऐसे इसमें से भी 2 निकाल लेते हैं तो 2x ऋण 1/2 बराबर 2 दूने 4, x ऋण 1/2 और इंटू x ऋण 1/2। तो 4x² - 4x + 1 का गुणनखंड क्या मिला हमको? 4 और एक ब्रैकेट में x - 1/2, दूसरे ब्रैकेट में x - 1/2। तो ये जो गुणनखंड में प्राप्त हुआ 1/2 और 1/2, x - 1/2, x - 1/2, तो ये जो 1/2 है वो इस बहुपद का कहलाता है शून्यक। मतलब अगर हम x के बदले 1/2 रख देते हैं यहाँ पर, जैसे 1/2 रख दिया, तो ये पूरे बहुपद का मान, ये इसका जो मान है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए इसको शून्यक भी कहेंगे। x का मान क्या रखें कि शून्य हो जाएगा? 1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर है शून्यक। यदि कहा जाए शून्यक तो हमको मिल जाता है 1/2 1/2। द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक रहते हैं। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध क्या होता है उसको समझने के लिए मान लीजिए कि एक व्यापक द्विघातीय बहुपद है ax² + bx + c ऐसे टाइप का होता है हमारा जो बहुपद है, और उसका जो शून्यक है माने उसके गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसमें शून्य करने वाली राशि कौन सी है? अल्फा और बीटा है। और इस बहुपद के गुणांक देख सकते हैं a b c है, जिसमें a ≠ 0 मतलब a शून्य के बराबर नहीं। यदि a शून्य के बराबर होगा तो ये द्विघाती बहुपद नहीं रह जाएगा, एक घाती हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा है? a ≠ 0 है। इस टाइप का एक बहुपद है। तो अब हमको देखना है कि अल्फा बीटा जो शून्यक है और ये जो गुणांक a b c है उसके बीच क्या संबंध होता है। तो जैसे हमने इसका गुणनखंड किया इस बहुपद का, तो इसमें जैसा लिखा है वैसे ही हम क्या एक ले लेते हैं, बहुपद ax² + bx + c को हम इस प्रकार से मान लिख लेते हैं k। जैसे यहाँ 4 लिखा था उसके बाद हमने लिख लिया k और एक अचर पद और x - अल्फा और x - बीटा। बहुपद को हमने गुणनखंड करके मान लिया इस प्रकार से लिखा, जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? इस बहुपद के शून्यक हैं और गुणांक है a b c। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। k इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² -
अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल के, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये दोनों में माइनस एक्स कॉमन है तो माइनस इस प्रकार से लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक्स यहाँ पर है तो यहाँ मैंने लिख लिया एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो दाएं तरफ मैंने कॉमन जो एक्स है उसको इधर लिखा है, माइनस को बाहर यहाँ से निकाल दिया है और बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको ब्रैकेट में लिखा है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको ब्रैकेट खोलने पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये संबंध चला आ रहा है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पद के गुणांक की तुलना करते हैं, गुणांक की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, तो इसमें ए है, तो के इक्वल टू हमको मिल जाता है ए। इसी प्रकार से माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पर एक्स का गुणांक है बी तो इक्वल टू बी लिख लेते हैं। और तीसरा जो अचर पद है यहाँ पर सी है, तो इस तरफ क्या लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर के का गुणा करना भूल गए थे, के का यहाँ पर और रहेगा के, तो के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी। अब इसमें देखिए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए है तो ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी। अब इन दोनों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नीचे इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, या बी अपान माइनस ए लिखें, एक ही मतलब है। और इसको यहाँ दिख रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सी बटा ए, सी बटा ए। ये ए बी सी क्या चीज़ थे, तो गुणांक थे, और ये क्या है शून्यक थे। गुणनखंड ज्ञात करने पर शून्यक मिला था वो है, इनके बीच क्या संबंध हुआ कि शून्यकों का योग संबंध हमको मिल जाता है। यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध मिला, तो देख सकते हैं शून्यकों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी क्या था, तो वो एक्स का गुणांक था, और ए क्या था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक जो भी रहेगा दिया गया समीकरण में, उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग देने पर और सामने में क्या चिन्ह लगा देते हैं माइनस, तो ये हो जाता है हमारे शून्यकों का योगफल जो है उसका मान हो गया। शून्यकों के गुणनफल का मान होता है सी अपान ए, मतलब जो समीकरण दिया रहेगा उसमें अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर हमको शून्यकों गुणनफल प्राप्त हो जाता है। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। इस उदाहरण में बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा हमको पूछा गया है। तो इसके लिए हम हल किस प्रकार से करेंगे, हम पढ़े अभी कि शून्यकों का योग होता है वो है माइनस बी अपान ए, या इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स का गुणांक और दूसरा है एक्स बड़ा अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल के लिए अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से हमको भाग देना होता है। तो ये जो बहुपद हमको दिया गया है इसमें ए, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बहुपद की तुलना कर लेते हैं। बहुपद की तुलना करने पर इसकी तुलना करें तो हमको a बराबर मिलेगा 6, b बराबर 13 और c बराबर 7। तो इस प्रकार से इसमें शून्यकों का योग यदि कहा जाए तो माइनस क्या है b का मान 13 अपॉन क्या मिलेगा 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होगा तो c अपान ए मतलब 7/6। इस प्रकार से ये उदाहरण पूर्ण हो जाता है, उसका हल पूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और 10वीं कक्षा के और भी वीडियो आपको यदि देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन में ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।